जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। जीवन में लगने वाली है बहुत बड़ी ठोकर। यह ठोकर आपको जीवन में लगने वाली है। इस समय में आपको संभलने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसके कारण आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह तूफान एक महिला के कारण आने वाला है। यह एक महिला है जो आपको पाने के लिए आपके ऊपर निरंतर तांत्रिक क्रिया करवा रही है। इस महिला से आपको सावधान रहना है। यह महिला आपके आसपास ही रहती है पर अभी तक आपको भनक नहीं है। यह आपके ऊपर हर एक प्रकार का टोना टोटका करवाती है। आपको अपने बस में करने के लिए यह निरंतर प्रयास कर रही है। यह औरत आपके घर को तोड़ना चाहती है, आपके परिवार को बिखेरना चाहती है। तो बंधुओं, आपको आज के वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि यह महिला है कौन और यह क्यों आपकी बर्बादी चाहती है। इस महिला की करतूतों की वजह से आपका परिवार बिखरने वाला है। सावधान सावधान बंधुओं, बहुत बड़ा तूफान जीवन में आने वाला है। आपकी राशि के जातकों के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। इस महिला के मोह माया जाल में यदि आप फंस गए तो फिर आपका परिवार बिखर जाएगा। फिर आपको कभी भी अपने परिवार को जोड़ने का समय नहीं मिलेगा। बंधुओं, यह वीडियो खासकर आपके लिए बनाया गया है। आप ही की राशि को देखते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। हमारी भविष्यवाणी 100% सत्य होगी। बंधुओं, आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरी आने वाली है और यह दूरी सिर्फ और सिर्फ इस महिला की वजह से आएगी। आपके ऊपर तंत्र मंत्र कराया जा रहा है। आप अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे। आप अपने परिवार को छोड़कर इस औरत के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि आपको नहीं है पता कि आपके साथ चल क्या रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र आप लोगों के साथ रचा जा रहा है और यह षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ यह एक महिला रच रही है। समय में कई घर टूटेंगे, कई घरों में बहुत ज्यादा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, अलगाव की स्थिति पैदा होगी। कई लोगों का इस समय में तलाक होगा क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। साथ ही आपके ऊपर कुछ तांत्रिक अविचार भी कराए जा रहे हैं। कई लोग इस चपेट में आने वाले हैं। कई लोगों के घर बर्बाद होने वाले हैं। बंधुओं, सावधान हो जाएं। हम आपको पहले ही सावधान कर देते हैं। इस समय में यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो बंधुओं, जुड़े रहिए अंत तक। आज हम आपके जीवन के ऐसे रहस्य खोलने वाले हैं जो कि आपको सुनकर बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। कभी कभी बंधुओं, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। साथ ही जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। तो बंधुओं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, 24 फरवरी को बुध जाएंगे राहु के घर में, यानी कि बुध मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में राहु बैठे हैं। राहु के साथ जब बुध की युति होगी तो आपकी बाड़ी खराब होगी। राहु नीच ग्रह है। आपके मन पर अभिमान छाएगा। आपके आपस में बहुत ज्यादा टकराव होगा। आपके व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। बुध के नीच ग्रह के साथ बुध की युति होने से आपके वैवाहिक रिश्ता में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। आपके वैवाहिक जीवन में तूफान आ जाएगा। साथ ही शुक्र भी वहीं पर विराजमान है और शुक्र एक स्त्री ग्रह है, तो आपके वैवाहिक और प्रेम संबंध को यह पूरी तरह से प्रभावित करेगा। नीच ग्रह राहु के साथ युति बनने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। आपके आपस में बहुत ज्यादा टकराव होने वाला है। यह स्थिति बिगड़ ही जाएगी। बंधुओं, पहले से ही सावधान हो जाएं। इस समय में यदि जीवन साथी के साथ आपके टकराव हो रहे हैं, आपकी बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिंसक वातावरण यदि आपके साथ घटित होने लगे तो फिर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। तो इस समय में स्थिति को संभालें। हम आपको पहले ही सावधान कर देते हैं। बंधुओं, इस समय में अपने घर परिवार को बचाएं, नहीं तो फिर पछताने के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, बच्चे बिखर जाएंगे, परिवार टूट जाएगा और जीवन में भी आप इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पैसे रुपए का नुकसान तो बंधुओं जीवन में दोबारा से भी पूरा हो जाता है। लोग फिर से खड़े हो जाते हैं। पैसे रुपए की कमाई तो फिर से लोग कर लेते हैं, लेकिन रिश्तों की कमाई बहुत ही मेहनत से होती है, बहुत ही ज्यादा। रिश्ते हमेशा प्रेम से जीते जाते हैं। रिश्ते घमंड, अहंकार और अनैतिक वातावरण से कभी नहीं जुड़ते हैं। रिश्तों को यदि मधुर बनाना है, रिश्तों में प्रेम चाहिए, रिश्तों में हमेशा प्रेम
को लुटाते रहें, तभी आपको प्रेम वापस मिलता है। जब आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। जब आप किसी को दुत्कार देंगे तो दुत्कार के बदले आपको दुत्कार ही मिलेगा। बंधुओं, सावधान हो जाएं, यह एक महिला आपके दिमाग को खराब करने वाली है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रही है, आपको अपने बस में कर रही है। इस समय में आपके दिमाग पर एक अजीब सा जुनून छाया रहेगा। आपका मन आपके कार्यों में बिल्कुल नहीं लगेगा। आप अपने व्यापार स्थल पर जाएंगे, लेकिन जब आप लौटकर घर वापस आएंगे तो इस समय में आपको गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ाहट बहुत आएगी और आप यह पूरा गुस्सा और चिड़चिड़ाहट अपने परिवार पर निकालने वाले हैं, अपने बीवी बच्चों पर निकालने वाले हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि प्रतिदिन आए दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुध को ज्योतिष में एक विशेष स्थान प्राप्त है और यह बिना पेंदी का लोटा है। जिस ग्रह के साथ मिल जाता है उसी तरह का फल देना शुरू कर देता है। राहु के साथ मिलकर यह नीच का हो जाएगा और यह नीचता करेगा। यह आपके व्यवहार में स्वार्थीपन और यह दोगलापन सब कुछ भर देगा कि आपका व्यवहार इस तरह का हो जाएगा कि आप अपने ही परिवार के साथ गलत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके विचार बदल जाएंगे, आप अन्याय पर खड़े हो जाएंगे। बुध तर्क, संवाद, गणित, चतुरता, मित्रता का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन जब यह नीच का हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा अशुभ फल इसके देखने को मिलते हैं। बुध के अशुभ होने से कई तरह की परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। एक और आपका काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा। आप अपने कार्य स्थल पर जाएंगे, वहां भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आपका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, आपकी नौकरी अच्छी नहीं रहेगी। नौकरी के स्थल पर भी आपसे ईर्ष्या जलन करने वाले बहुत लोग होंगे जो आपको आपके पद से हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके जीवन में चारों तरफ से ग्रह नक्षत्रों की ऐसी मार पड़ने वाली है जिसके चलते आपका जीवन तहस नहस होने वाला है। बंधुओं, हम आपको एक एक बात बारीकी से बता दे रहे हैं। इसमें आपको अपने दिमाग में ऐसा विचार करना है कि इस समय में यह सब घटित हो रहा है तो ग्रहों की स्थिति की वजह से हो रहा है, साथ ही आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी कराई जा रही हैं। पूर्णतः स्थिति को संभालने का प्रयास करें। अपने परिवार में आकर शांति का माहौल रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, बात बात पर गुस्सा न दिखाएं, नहीं तो पारिवारिक जीवन तहस नहस होने वाला है। बंधुओं, हमारी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है, हमारी भविष्यवाणी 100% सत्य है। बंधुओं, यदि इस तरह की घटना आपके जीवन में घटित हो रही है तो हमसे संपर्क जरूर करें। हम आपको कई उपाय ऐसे बताएंगे जिससे आपके जीवन में स्थिति संभल जाएगी। बंधुओं, उपाय तो हम आपको अभी भी देंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहे, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल न टूटे। वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी देंगे, इसीलिए हम आपसे पहले ही अनुरोध कर लेते हैं बंधुओं को वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा वीडियो आप अगर देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो बंधुओं, निवेदन है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको रहना है। समय में पिता के साथ परिवार में इस समय आपके बहुत ज्यादा उथल पुथल रहेगी। पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपको उनका सहयोग इस समय में बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आप राह से भटक चुके होंगे। आप निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा छटपटाएंगे, लेकिन आपको पैसे रुपए से समर्थन नहीं किया जाएगा। परिवार के लोग इस समय में आपको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। बंधुओं, जाहिर सी बात है, जब आप अपनी लाइन से भटके हैं, जब आपकी राह गलत हो चुकी है, आपने गलत राह पर चलना प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसे में आपको कौन समर्थन करेगा, कौन आपको ऐसे में सहायता देगा? सभी आपसे दूर होने लगेंगे। कुल मिलाकर आपका जीवन बर्बाद होने की कगार पर है। इस समय में आपको अपने रिश्तों को संभालना है। बंधुओं, होशियार रहें, नकारात्मक विचार आपके मन में बहुत ज्यादा आएंगे। नकारात्मकता आप पर पूरी तरह से हावी रहेगी क्योंकि नकारात्मक क्रियाएं करवाई जा रही हैं, इसलिए आपके दिमाग को यह नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खराब कर देगी। आप गलत राह पर चलेंगे। इस समय में आप जुआ, शराब जैसे कुकृत्यों में भी शामिल हो सकते हैं। वेश्यावृत्ति की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। कुछ न कुछ आपके साथ बहुत बुरा इस समय में होने वाला है। बंधुओं, सावधान रहें, किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपके प्रेम संबंध बिगड़ने वाले हैं। यह स्त्री आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया तो कर रही है, साथ ही सामने से भी आपको धीरे धीरे से तोड़ रही है। यह आपके परिवार से आपको दूर कर रही है। तो आपको अपने रिश्ते को अच्छे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आपस में जो मतभेद हैं उनको सुलझाने का पूरा प्रयास करना चाहिए क्योंकि एकाग्रता और फोकस में बहुत शक्ति होती है। एकाग्रता
जगह और फोकस से जब आप अपने परिवार पर ध्यान देंगे तो स्थिति में सुधार होगा। आपकी वित्तीय स्थिति भी इस समय में गड़बड़ाई हुई रहेगी। आपको लाभ कम होंगे, आपको नुकसान इस समय में ज्यादा दिखाई देगा। आध्यात्मिकता को भी आप इस समय में थोड़ा अपनाएं। आध्यात्मिक रहेंगे तो फिर आपके जीवन से अपने आप ही यह नकारात्मकता हटती चली जाएगी। तो बंधुओं, बजरंगबली की शरण में इस समय में आपको जाना है। बजरंगबली की पूजा पाठ निरंतर करनी है। बजरंगबली आपको इस तंत्र मंत्र के जाल से 100% निकाल लेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बजरंगबली की शरण लेनी है। इस तरह की घटनाएं यदि जीवन में घटने लगे तो तुरंत ही बजरंगबली के पांव पकड़ लेने हैं और आपके जीवन में 100% सुधार होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी अपने रिश्ते को टूटने न दें, अपनी घर गृहस्थी को बिखरने से बचाएं और अपने जीवन में मधुरता लाएं। वाणी पर संयम रखें, वाणी को खराब ना होने दें, क्योंकि शब्दों के बहुत ज्यादा असर पड़ते हैं। शब्द ऐसे होते हैं जो कि जीवन में बहुत ज्यादा कड़वाहट भर देते हैं। शब्दों की वजह से जीवन बर्बाद हो जाता है, वैवाहिक जीवन टूट जाता है। तो जीवन साथी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। जीवन साथी के साथ प्रेम से ही पेश आएं। यह हम सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं कह रहे हैं, यह हम महिलाओं के लिए भी कह रहे हैं। दोनों तरफ से बराबर रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी है, तो अपने रिश्ते को संभालें। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग का कारक माना गया है। समय में राहु आपके शुक्र ग्रह को भी खराब कर रहा है। तो बंधुओं, आप लोगों को शुक्र ग्रह को भी इस समय में अच्छा बनाना है। ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग का प्रयोग करें, सफेद चीजों का दान करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का भी आप लोगों को इस समय में जाप करना चाहिए। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जो उथल पुथल मच रही है वह उथल पुथल बंद हो जाएगी। टकराव हो रहे हैं, टकराव भी बंद हो जाएंगे। बंधुओं, ग्रहों की स्थिति भी इस समय में कुछ आपके लिए अच्छी नहीं बनी हुई है। साथ ही अब आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का भी प्रभाव रहेगा। बंधुओं, यह स्त्री आपके पड़ोस की ही है, जो आपके साथ कभी कभार आपके व्यापार स्थल पर भी पहुंच जाती है। आपका सहयोग करते करते यह स्त्री आपसे मन ही मन में प्रेम कर चुकी है। यह आपके व्यापार स्थल पर रहकर आपको ही खोखला कर रही है, आपके ही घर को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यह आपके साथ काम तो करती है, पर इसका विचार बहुत खराब है। यह आपका परिवार तोड़ना चाहती है, साथ ही आपके साथ रिश्ता बनाना चाहती है। इसके इरादे गलत हैं, इरादे गलत हैं। बंधुओं, कभी भी किसी के बसे बसाए घर को नहीं तोड़ना चाहिए। एक स्त्री हमेशा घर बसाती है, ना कि घर तोड़ती है। जो स्त्री दूसरों का घर तोड़ती है वह स्त्री नहीं है, वह स्त्री की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आती है। उन स्त्रियों को जीती जागती नकारात्मक ऊर्जा समझना चाहिए। वह जीती जागती नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो दूसरे के जीवन को बर्बाद करने का काम करती हैं। यह स्त्री आपके परिवार के खिलाफ आपको भड़काती है, जैसे कि आपके भाई बंधु, इनसे भी आपको दूर कर रही है, साथ ही आपको अपनी ओर निरंतर खींच रही है। जब आप इस स्त्री के बस में पूरी तरह से आ जाएंगे तो फिर आप अपने परिवार पर ध्यान देना छोड़ देंगे। साथ ही यह आपको जुआ, शराब जैसी भी लतों की तरफ आकर्षित करेगी। यह पूर्णता आपको नकारात्मक बनाने का विचार करेगी। यह अपने से भी आपको बर्बाद करने का प्रयास करेगी। साथ ही इसने आपके ऊपर वशीकरण क्रिया करवा रखी है। इसके बस में आप चलते हैं, इसकी बात मानते हैं, इसके कहने अनुसार आप निर्णय ले रहे हैं। आपकी बर्बादी निश्चित हो चुकी है। आपके वैवाहिक जीवन में आग लग चुकी है। टोना टोटका करने वालों की आज के समय में कमी नहीं है। लोगों का गलत फायदा उठाने के लिए लोग तांत्रिक क्रियाएं आए दिन कराते रहते हैं। तंत्र शास्त्र के हिसाब से वशीकरण जैसे टोटके बहुत ही असरदायक होते हैं। यह व्यक्ति पर अपना असर पूर्णतः छोड़ देते हैं। आदमी कुछ अलग ही तरह से बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति के बर्ताव से ही पहचान की जा सकती है कि इस व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया है। इसके साथ क्या चल रहा है? क्या इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का वशीकरण करवाया गया है? एक अलग ही पहचान इसकी आप कर सकते हैं। व्यक्ति किसी एक के प्रभाव में रहने लगता है और हर वक्त उसकी बात मानता है। आप ऐसे व्यक्ति को कितना भी समझाएंगे पर वह आपकी बात समझने को तैयार नहीं होगा। वह वही करेगा जो कि उसके मन में आ रहा है, क्योंकि वह महिला है जो आपको तुरंत ही भटका देती है, क्योंकि आप उसके बस में हैं। आपकी योजना उस तक पहुंचती है, वह तुरंत ही आपको उस रास्ते से भटका देती है।
बंधुओं, इस स्त्री ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत ही जोरदारी से करवा दिया है। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके ऊपर बसंत पंचमी को यानी कि 3 फरवरी को ही टोटका कर दिया गया है। इसका प्रभाव अब आपके जीवन में धीरे धीरे से प्रारंभ हो गया है। आप सभी को बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं है। आपके पारिवारिक लोग हैं जो कि माता पिता भाई बंधु आपके बदलते व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। साथ ही आप अपने परिवार यानी कि अपने बीवी बच्चों के साथ भी हिंसक वातावरण का प्रयोग कर रहे हैं, गलत वातावरण करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मारपीट जैसी स्थिति भी कई लोगों के जीवन में शुरू हो गई है। ग्रहों की स्थिति तो चल ही रही है खराब, लेकिन तंत्र का भी आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो बंधुओं, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। आप अपने घर में सफेद आंकड़े का पौधा लगाएं। सफेद आंकड़े का पौधा, यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको जगह जगह सफेद आंकड़े का पौधा दिखाई देगा। वहां से एक पौधा उखाड़ें, सबसे पहले अपने घर में लगा दें। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र यदि आपके ऊपर किया जाता है तो आप अपने घर में यदि सफेद गुड़हल और सफेद आंकड़े का पौधा लगाकर रखते हैं तो आपके घर पर तंत्र मंत्र नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। यानी कि कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा, आपके ऊपर कोई नकारात्मक क्रियाएं की जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में भेजा जाएगा तो वह आपके घर में प्रवेश करते ही तुरंत एक झटके से बाहर निकल जाएगी। यदि आपने सफेद गुड़हल और सफेद आंकड़े का पौधा अपने घर में लगा रखा है और इस सफेद आंकड़े की जड़ को भी आप अपने गले में पहन सकते हैं, तो बंधुओं यह सब आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यह आपका सुरक्षा कवच है। इन चीजों को तो आपको अपने घर में जरूर ही रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण तंत्र किया जाता है उस आदमी को एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा आने लगता है कि व्यक्ति चीखने चिल्लाने लगता है और अपने घर का ही सामान तोड़ने लगता है। यहाँ तक कि जब तक वह कोई बड़ी चीज का नुकसान नहीं कर लेता है उसकी गुस्सा शांत नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उससे टकराता है तो उस व्यक्ति को भी वह मारपीट करने लगता है। स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से बुरी तरह से अस्थिर हो जाता है। उसका मानसिक संतुलन एकदम से हिल जाता है। सब व्यक्ति अक्सर अपने घर में आकर घर वालों से झगड़े करता है, निरंतर झगड़े करता है। उसको अपना परिवार दुश्मन के समान लगने लगता है। तरह की स्थिति बंधुओं आपके साथ बन रही है। आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं यदि घटित हो रही हैं तो शांत ना बैठे, तुरंत ही उपाय करना प्रारंभ कर दें। एक नींबू लें, 21 बार ऐसे व्यक्ति के ऊपर से उसार कर किसी चौराहे पर रख आएं। इस दौरान पीछे पलटकर ना देखें। ऐसे व्यक्ति को डरावने सपने भी आने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति ताक झांक बहुत करने लगता है क्योंकि उसके मन में अपनों के प्रति अविश्वास जागृत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की यदि आप कोई चीज छुएंगे तो उसके मन में डर रहेगा कि उसकी चीज आप खराब कर देंगे। वह अपनी नेक चीज छुपाकर रखने लगेगा। वह आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। उसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भी बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। अपनी पत्नी पर शक करने लगता है, बल्कि खुद काम गलत कर रहा है। खुद के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। खुद उल्टे सीधे कामों में लिप्त है, लेकिन उल्टा यह होता है कि वह अपनी पत्नी पर ही आरोप लगाने लगता है। उसको अपनी पत्नी में ही दोष दिखने लगता है। साथ ही गोरोचन तथा तगत को लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रखने से वशीकरण या तंत्र मंत्र का असर तुरंत ही खत्म हो जाता है। इसी के साथ बंधुओं एक जल तैयार करें। आपको जल कैसे तैयार करना है? आपको जल तैयार करना है, गंगा जल में आपको इत्र मिला लेना है। गंगा जल में इत्र डालकर आप अपने पूरे घर का छिड़काव करें। आपको यह छिड़काव दिन में 2 बार करना है। साथ ही यदि आपको किसी पर शक है तो वह इंसान यदि आपके घर में प्रवेश कर जाता है उस समय में भी आपको तुरंत ही गंगा जल से जिस स्थान पर वह व्यक्ति खड़ा होता है उसी स्थान पर छिड़काव करना पड़ता है। उस समय भी आपको तुरंत ही छिड़काव कर देना चाहिए। अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति लगाएं। अपने बेड के ठीक सामने लगाएं। जब भी आप सोकर जागें तो राधा कृष्ण की छवि को आप देखें। इससे भी वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। साथ ही आप अपने बेडरूम के मुख्य द्वार पर जो आपके बेडरूम का दरवाजा है उस पर मोर पंख लगाएं। मोर पंख लगाने से आपके बेडरूम में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह छोटे छोटे से उपाय हैं, इनसे आप सुरक्षित रहेंगे। साथ ही बंधुओं
आपके साथ यदि यह घटना घटित हो रही है तो हमसे संपर्क जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपको एक ऐसा उपाय देंगे जिसके करने से तुरंत ही बुद्धि का परिवर्तन होगा। बंधुओं, यह उपाय हम आपको वीडियो में नहीं दे सकते हैं, यह हमारे नियम के खिलाफ है। यदि जो लोग इन सब चीजों से पीड़ित हो रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा अलगाव हो रहे हैं, पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, यदि पति पत्नी को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, पत्नी पति को अपने अनुकूल बनाना चाहती है, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क करें, कमेंट के माध्यम से संपर्क करें। हम उपाय 100% देंगे, उपाय ऐसा देंगे जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल देगा। बंधुओं, वीडियो में हम आपको यह उपाय नहीं बता सकते हैं, यह हमारी मजबूरी है। ऐसे उपाय कभी भी खुल्लम खुल्ला नहीं बताए जाते हैं। तो बंधुओं, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।